हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी आर के मैथ स्टडी 31 में आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो लेक्चर में क्लास 10 प्रायिकता चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें से जो है 5 नंबर का सवाल एक आता है। क्वेश्चन है, यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हों तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना है। हल दिया है, क्या दिया है? लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3 है। काली गेंदों की संख्या संख्या 5 है। तो कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या 5 3 8 हो जाएगा। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता तो क्या होगा? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर संभव परिणाम लाल गेंद की, तो लाल गेंद कितने हैं? 3 है, बटे कुल परिणाम कितने हैं? 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया जो बल्ब है वो खराब है? कुल बल्बों की संख्या कितनी है? 20 है, जिसमें से 4 क्या है? खराब। तो अच्छे पेन कितने हुए? तो 20 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 16। तो अच्छे पेनों की संख्या 16 और खराब पेनों की संख्या 4 है। हल दिया है, क्या दिया है? बल्बों की संख्या, तो कुल बल्बों की संख्या कितनी है? 20 है, जिसमें से 4 बल्ब खराब हैं। तो खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या कितनी है? 4। तो शेष अच्छे बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी? भाई अगर टोटल 20 हैं उसमें से 4 खराब हैं तो अच्छे पेन कितने हो जाएंगे? बचेंगे 16। निकालना क्या आपको है? खराब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, ये आपको निकालनी है। तो क्या होता है? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम तो खराब पेन कितने हैं? 4 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 20। 4 एकन 4, 4 पंचे 20, तो 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं इम्पोर्टेंट सवालों को लगा रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर में से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। नंबर 1 में है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। नंबर 2 निकालना है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है तो एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, ए निकालना है, एक इक्का है, बी में आपको ज्ञात करना एक बेगम है। चलो निकालते हैं। हल दिया है, क्या दिया है? मान लीजिए एस बराबर जो है क्या दिया है? ईंट का दहला, ईंट का दहला दिया है।
दूसरा पत्ता क्या है? गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ये आपको 5 पत्ते दिए गए हैं। इसमें से कह रहा है प्रश्न कि एक पत्ता निकाला जाता है तो नंबर 1 में बेगम होने की प्रायिकता। तो नंबर 1 में क्या ज्ञात करना है? बेगम होने की प्रायिकता। सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम, तो बेगम होने की, बेगम कितनी इसमें है? 1 है, बटे कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। एस बराबर, जब बेगम निकल आई तो क्या बचा आपका? ईंट का दहला, कामा गुलाम, कामा बादशाह, और क्या बचा? इक्का बचा, और इक्का। क्योंकि बेगम आपकी निकल आती है तो उसको बाहर रख दिया जाता है। तब ए में निकालना आपको है इक्का होने की प्रायिकता। इक्का होने की प्रायिकता। सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। बराबर संभव परिणाम इक्का, इक्का होने की प्रायिकता। इक्का कितने इसमें है? 1, बटे कुल कितने हैं? 1 2 3 4, 4 परिणाम। तो ये आपका 1/4 आंसर हो जाएगा। दूसरे बी में ज्ञात करना है आपका कि बेगम होने की प्रायिकता। बेगम होने की प्रायिकता। फिर वही संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बेगम इसमें कितनी है? एक भी बेगम नहीं है, क्योंकि ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह, इक्का है। बेगम तो आपने निकाल दिया था, तो क्या होगा? 0 बटे कुल परिणाम 4। भाग करेंगे क्या होगा? 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। नंबर 1 में है एक अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। 2 में है 2 और 6 के बीच कोई स्थिर संख्या ज्ञात करनी है। एक विषम संख्या ज्ञात करनी है। 3 आपको निकालना है। चलो निकालते हैं। हल दिया है, क्या दिया है कि एक जो पासा है उसे एक बार उछाला जाता है, तो पासे पर कितने अंक अंकित होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 तक अंक जो है अंकित होते हैं। नंबर 1 में आपको निकालना है कि एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकालनी है। तो संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर संभव परिणाम। तो अभाज्य संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 है, और बटे कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। आगे नंबर 2 में आपको निकालना है 2 और 6 के बीच स्थित संख्या होने की प्रायिकता। तो क्या होगा? संभव परिणाम
बटे कुल परिणाम। तो 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। तो 3 बटे नीचे 6, 3 अक्कन 3, 3 दूनी 6, ये आपका 1/2 आ जाएगा। तीसरा आपको निकालना है एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। विषम संख्या होने की प्रायिकता। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। 1 2 3, कुल परिणाम 6, 3 अक्कन 3, 3 दूनी 6, 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा।